जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र तथा गणराज्य में क्या अंतर होता है। क्या भारत लोकतंत्र है कि गणराज्य है? ठीक है, तो इसमें हम लोग जानते हैं इसमें जानते हैं सबसे पहले पंथ निरपेक्ष है। अब पंथ निरपेक्ष क्या होता है? जिसका कोई राजधर्म नहीं होता है। क्या यहाँ पर राजधर्म के हिसाब से चलता है कि नहीं तुम किसी एक धर्म को मानोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर राजधर्म से कोई लेना देना नहीं है, ना तो कोई भारत को संचालन के लिए धार्मिक ग्रंथ है। ऐसी स्थिति में धर्म विशेष की वरीयता नहीं दी गई है कि तुम इस धर्म के हो तो तुम्हें सुप्रीम माना जाएगा या तुम्हें उच्च माना जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। पंथ निरपेक्ष से मतलब अगर कहीं आ जाए तो ये जानते रहिएगा कि पंथ निरपेक्ष से अगर मतलब आ जाए तो धर्म से है, लेकिन किसी धर्म से नहीं है। सबको समान वरीयता है, सभी को समान माना गया है। भारतीय पंथ निरपेक्षता, आपन सबकी भारतीय पंथ निरपेक्षता सकारात्मक प्रवृत्ति की है। कैसी है? सकारात्मक प्रवृत्ति की है कि तुम किसी भी धर्म से रहोगे समान तुमको माना जाएगा। अच्छा, यहां पर आगे देखते हैं सर्वधर्म समभाव। सभी धर्मों को समभाव जो होगा वो समान होगा, सभी धर्मों को मान्यता दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि तुम किसी धर्म से रहोगे तो तुमको वरीयता प्रथम दी जाएगी और तुमको पहले माना जाएगा, और या तो तुम दूसरे धर्म के हो तो तुमको नीचे माना जाएगा। अब आइए बात करते हैं लोकतंत्र क्या होता है। बात करते हैं हम लोग लोकतंत्र की। देखिए, लोकतंत्र क्या होता है कि जनता का शासन हो उसे कहते हैं। ऐसा कोई भी देश जिसमें जो प्रतिनिधि करने वाला है, जो मेन माना जाता है, सर्वे सर्वा, वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, तो ऐसे देश को हम लोग कहते हैं लोकतंत्र। तो क्या भारत लोकतंत्र है? बिल्कुल है, डेमोक्रेसी है। तो यहाँ क्या लिखते हैं? भारत की शक्ति का मूल स्रोत क्या है? भारत की जनता है। तो किसमें पूरी पावर निहित है? अगर कहीं मान जाएगा तो पूरी पावर कहाँ निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। तो जनता की जनता, इसमें एक सिद्धांत चलता है जिसमें ये शब्द दिया जाता है कि लोकतंत्र के लिए बात की जाती है कि जहां जनता की जनता के लिए जनता के द्वारा होगा वहां पर हम लोग कहेंगे लोकतंत्र। ऐसा शब्द जोड़ देंगे कि लोकतंत्र है। आइए अब देखते हैं जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि देश का शासन। इसको बता ही चुके हैं कि हम लोग इलेक्ट करते हैं, चुनाव करते हैं, निर्वाचित हमारे द्वारा ही, हम सबके द्वारा, जनता के द्वारा ही निर्वाचन की पद्धति से निर्वाचित होकर देश को चलाने के लिए प्रतिनिधि जो आगे आता है, ऐसी स्थिति में ये कहलाता है लोकतंत्र। अब आगे है कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? तो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो कहीं कहीं पे होता है डायरेक्ट, अपने देश को चलाने के लिए प्रतिनिधि डायरेक्ट चुन लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जनसंख्या और विस्तृत जो क्षेत्रफल है, विस्तृत क्षेत्रफल और जनसंख्या वहां पर कम है, तो डायरेक्ट चुन लेते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए क्या है? अप्रत्यक्ष होगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक है। भले ही हम लोग इलेक्ट करते हैं लेकिन हम सांसद और विधायक को करते हैं। हालांकि वो सांसद जाके पीएम का चुनाव अपने में, पीएम का चुनाव होने का मतलब है पार्टियां अपने आप में निकालती हैं कि पीएम कौन बनेगा। लेकिन हम लोग माने तो प्रत्यक्ष किसको चुनते हैं? तो किसी एमपी को चुनते हैं, सांसद को। तो यहाँ भारत कैसी है? भारत अपन सबकी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर विस्तृत क्षेत्रफल है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, जिसके कारण से यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्ट करना या कहें प्रत्यक्ष लोकतंत्र बनना सही नहीं रहेगा। और यहाँ जनसंख्या अधिक है, जिसके कारण से यहाँ पर अप्रत्यक्ष है। अब आइए बात करते हैं कि गणराज्य, अपन सबका भारत, प्यारा सा भारत गणराज्य है कि नहीं है, और उसमें जानेंगे कि ब्रिटेन, यूके गणराज्य लोकतंत्र है कि राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है। गणराज्य का मतलब होता है कि देश का प्रधान जो होगा वो निर्वाचित होगा। निर्वाचित कैसे? इलेक्टेड होगा। अब प्रश्न आता है कि ये दिमाग में प्रश्न आता है कि देश का प्रधान कौन माना जाएगा? तो देश का प्रधान जो होता है वह अपन सबका राष्ट्रपति होता है। प्रमुख कौन है? तो पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। तो अब फिर से ये प्रश्न बनता है, क्या हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। वही, जबकि अगर मान लीजिए देश का प्रधान जो प्रथम नागरिक होगा अगर वंशानुगत है तो उसे कहते हैं राजतंत्र। तो वहां पर गणतंत्र नहीं है, गणराज्य नहीं है, सॉरी, गणराज्य नहीं है। तो देश का प्रधान अगर कहीं भी इलेक्टेड हो रहा है तो सर्वे सर्वा किसको माना गया है? राष्ट्रपति को। तो यहाँ पर वंशानुगत नहीं है। अगर वंशानुगत नहीं है तब ऐसे राज्य को हम लोग कहेंगे क्या? गणराज्य। तो अपन सबका भारत गणराज्य है, साथ ही साथ लोकतंत्र है। हम लोग जो संवैधानिक प्रधान होता है, प्रधानमंत्री के लिए भी हम लोग इलेक्टेड होते हैं और निर्वाचन के माध्यम से उसको निर्वाचित होता है, और गणराज्य के माध्यम से जो सर्वे सर्व होता है राष्ट्रपति के माध्यम से ये भी इलेक्टेड होते हैं। इसलिए वंशानुगत न होके यह कैसा है? निर्वाचित होता है, जिस कारण से हम लोग कहते हैं अपन सबका भारत गणराज्य है।
तो कार्यकाल निश्चित होता है। ऐसा नहीं है कि एक कोई सम्राट बन गया तो हमेशा के लिए वही रहेगा, फिर मरने के बाद उसका बेटा सम्राट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कार्यकाल फिक्स है। तो यहाँ पर कार्यकाल कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए माना जाता है राष्ट्रपति का। देश का प्रधान, हालांकि ये पॉइंट केवल राष्ट्रपति के लिए ही करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। देश का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, इसको बता ही चुके। अब आइए, भारत में लोकतंत्र और ब्रिटेन में लोकतंत्र में बड़ा अंतर है। कौन सा अंतर है? भारत में लोकतंत्र है, ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ का जो सम्राट, जो प्रथम नागरिक है, वह राजशाही है, राजा का बेटा राजा, या ऐसे कहें महारानी के बाद दूसरी महारानी। तो यहाँ पर राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है, बोलने नहीं आ रहा है। गणतंत्र, और अपन सबके यहाँ भारत की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों का जो सम्राट होगा, राष्ट्रपति होगा, वो इलेक्टेड होगा, ना कि वंशानुगत होगा कि उसके बेटे का बेटा आएगा तो राजा बनेगा। ऐसी स्थिति में हम लोग कह देते हैं गणतंत्रात्मक लोकतंत्र। तो अपन सबका भारत गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है, और जबकि ब्रिटेन वालों का क्या है? राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है। तो उम्मीद करते हैं कि ये गणतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष तथा लोकतंत्र समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।